नमस्ते, मैं महेश। इस वीडियो में आपको एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर की मदद से सेल और टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फ़ॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर ये मेनू आपको होम टैब में मिलेंगे। होम टैब में जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट का सेक्शन है जिसमें फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज़ और बहुत सी चीज़ें दी हुई है जिससे हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट सेक्शन है और न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें फॉर्मेट करने के लिए नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने टेबल एक इंपोर्ट किया हुआ है इंटरनेट से, जो ये शक्ल में है, इसको फॉर्मेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम टेबल बनाते हैं उसको अट्रैक्टिव या प्रेजेंटेबल करने के लिए, या हम जब भी प्रिंट आउट निकालें तो उससे अच्छा दिखने के लिए हम ये फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना है और इनकी कॉलम विड्थ सेट करने के लिए आपको कोई भी कॉलम पे डबल क्लिक करना है, जिससे ये ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा, हमारे टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना है और फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले आता है ये फ़ॉन्ट सेक्शन। यहाँ पे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल दी हुई है जिससे कि हम फ़ॉन्ट का लुक चेंज कर सकते हैं, या हमारे टेबल के हिसाब से फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं कि कौन सी फ़ॉन्ट के हिसाब से हमारा टेबल टेक्स्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं वो फ़ॉन्ट के ऊपर एरो कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे हमें प्रीव्यू टेबल पे शो कर रहा है। तो वैसे ही आप एरो की से डाउन एरो की से आप चेक कर सकते हो कि आपकी टेबल पे कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छी दिख सकती है। तो यहाँ पे मैं कैम्ब्रिया करके फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट की साइज़ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी साइज़ आपको डिफाइन करनी है। अब देखो ये सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली 72 तक दी हुई साइज़, या आप यहाँ पे प्रीव्यू के साथ देख सकते हो। जैसे मैं कम कर रहा हूँ, साइज़ कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपने टेबल पे साइज़ कम छोटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप वो हिसाब से आपके सेल के हिसाब से साइज़ सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर बोल्ड, आपका टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए तो आप बोल्ड सिलेक्ट कर सकते हो, इटालिक में चाहिए तो इटालिक कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट में अंडरलाइन चाहिए तो वो भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैं टॉप लाइन को बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जिससे वो हाईलाइट हो जाए मेरी हेडिंग, कॉलम और रो की। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में टॉप में सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ, जिससे कि हमारा टेक्स्ट आसानी से शो हो। अभी यहाँ पे मेरी टेबल को बॉर्डर लाइन देनी है, तो यहाँ पे बॉर्डर सेक्शन है। यहाँ पे तरह तरह के बॉर्डर दिए हुए, तो आप अपने टेबल के हिसाब से आप बॉर्डर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर लिए, जिससे पूरे टेबल में बॉर्डर शो हो रही है। टॉप लाइन में मुझे डार्क चाहिए लाइन, या पूरी बॉर्डर जो आउटलाइन है बॉर्डर की, टेबल की, उसे मुझे डार्क चाहिए, तो यहाँ पे आप थिक बॉक्स बॉर्डर दीजिए, जिससे ये चारों तरफ डार्क बॉर्डर आ जाएगी। फिर मुझे सिर्फ कॉलम की हेडिंग के लिए डार्क चाहिए तो वो भी दे सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने ये दो कॉलम को भी डाल दिए। अब देखेंगे पहले टेबल के और अभी के टेबल में बहुत सा फ़र्क आ चुका है। ऐसे हम अट्रैक्टिव टेबल फॉर्मेट के जगह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर, फील कलर दिया हुआ है, जिससे में हम सेल के या टेबल के बैकग्राउंड में
कलर फिल कर सकते हैं। तो आपको जो कलर चाहिए आप फिल करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कलर अलग अलग थी, आपको प्रीव्यू भी शो करेगा, तो आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा कलर चाहिए। यहाँ पे मैंने लाइट कलर लिया। फिर आपको टेक्स्ट कलर कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया। आप टॉप हेडिंग को भी अलग बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग ही सिलेक्ट करनी है और अलग देना है, और टेक्स्ट कलर आपको अगर चेंज करना है तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन है, उसमें आप देखोगे तो टॉप अलाइनमेंट दिया हुआ है, जिससे कि आप टॉप, सेंटर या बॉटम टेक्स्ट आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली हम जब भी टेबल के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं तो आप मिडल ही सिलेक्ट करना, जिससे कि ये सेल के मिडल में सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेबल फॉर्मेटिंग। इससे कि हम लोग प्रेजेंटेबल टेबल हमारा बन चुका है। तो हम ये प्रिंट आउट भी निकालेंगे, तो ये अच्छा प्रिंट आउट हम हमारे सीनियर, बॉस या क्लाइंट को हम हमारा ये टेबल प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट सेक्शन में। अलाइनमेंट में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जो टेक्स्ट है मेरा लेफ़्ट में टॉप साइड में है, मिडल में है, बॉटम में है। यहाँ पे देखेंगे टॉप, मिडल, सेंटर में है, बॉटम में। तो यह भी मेरा संडे आप देखोगे बॉटम राइट में है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो अलाइनमेंट देखेंगे यहाँ पे टॉप देता हूँ तो टॉप में आ जाएगा, मिडल और बॉटम। वैसे ही लेफ़्ट में चाहिए तो टॉप में लेफ़्ट आ जाएगा, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, तो अब ये सिलेक्ट कर सकते हो। या मुझे सेंटर में ही मिडल में चाहिए तो अब ये वहाँ पे हम टेबल में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें हमारे टेबल फॉर्मेटिंग में बहुत बार यूज़ आती है, तो ये सेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडेंट है। आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि हमारे ईयर 2020 हमारी जो सेल की बॉर्डर लाइन है उससे और हमारी जो वैल्यू है उसमें अगर हमें स्पेस चाहिए होगा तो वो इंडेंट की मदद से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो करके देखते हैं। आपको क्या करना है, वो सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट देना है, जिससे कि हम वो हमारी सेल की बॉर्डर और वैल्यू के बीच में स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं, डिक्रीज ऑप्शन से कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन करके ऑप्शन है, जिससे कि हम हमारे टेक्स्ट को या टेक्स्ट या टेबल की हेडिंग को हम रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हम टेबल हम अट्रैक्टिव और बना सकते हैं। यहाँ पे हम वो करके देखेंगे। नीचे ऊपर मैंने एक सैंपल दिया हुआ है जिससे कि आपको समझ सके। तो यहाँ पे मैं हेडिंग सिलेक्ट करता हूँ, ओरिएंटेशन में मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। तो आप देखेंगे अलग अलग साइड से दिया हुआ है, एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको जो पैटर्न में सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। वर्टिकल टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 13 प्रोडक्ट लिए हुए, लेकिन उसका एक हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन वो हेडिंग हॉरिजॉन्टली ना होके वर्टिकल चाहिए हो आपको, तो आपको वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट देना है। तो आप देखोगे और इसकी साइज़ बढ़ा लो तो आप देखेंगे यहाँ पे वो वर्टिकल टेक्स्ट हो चुका है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल टेक्स्ट आपका वो रोटेट टेक्स्ट अप चाहिए तो देखेंगे आप और साइज़ बढ़ा दो तो ये हिसाब से आप आपकी हेडिंग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप सेंटर अलाइनमेंट दीजिए एंड अलाइनमेंट से आप सेट कर सकते हो। रोटेट डाउन, आपकी टेबल जो हिसाब से वैसे आप ये टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। तो ये हिसाब से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मेट सेल दिया हुआ है। यह फॉर्मेट सेल में हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सेल में लेफ़्ट से हम लोग जो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखे थे लेफ़्ट, सेंटर, राइट, तो वही चीज़ हमें दिए हुए लेफ़्ट, सेंटर, राइट। यहाँ बाद में है फिल, जस्टिफाई, सेंटर, अक्रॉस सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट। ये ऑप्शन हमें देखने हैं, तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आप देखेंगे यहाँ पे डॉट दिए हुए मैंने 3। अगर आपको फिल ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये सिंगल डॉट आपकी पूरी सेल में कॉपी करना है, तो वो फिल ऑप्शन से आप कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे आप हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट में टेक्स्ट अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल में आप क्या करो, फील लिखो। यहाँ पे आप ओके देते हो तो आप देखोगे वो पूरा जितना भी आपकी सेल की विड्थ है या कॉलम की विड्थ है उतने तक वो सेम कैरेक्टर कॉपी हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं अगर हैश का सिंबल देता हूँ तो ये हैश का सिंबल भी वो जो भी रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, सिंबल रहेगा, वो पूरी सेल में कॉपी फिल हो जाएगा। ये एक सेल्स के साथ अगर आपको मल्टीपल सेल में करना है तो आप मल्टीपल सेल सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाइए और जनरल में फिल सिलेक्ट कीजिए। आप देखोगे वो तीनों के तीनों सेल के विड्थ के हिसाब से फिल हो चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक जस्टिफाई ऑप्शन है। जस्टिफाई मतलब ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, वो दो कॉलम में तक रेंज है उसकी, लेकिन मुझे वो एक ही सेल में सेट करनी है। तो ये आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जनरल में जस्टिफाई देना है। जैसे आप ओके देंगे आप देखेंगे वो सेट हो चुका है। ये अभी हॉरिजेंटली हुआ है, हॉरिजेंटल यानी लेफ़्ट टू राइट। आप देखेंगे यहाँ पे टॉप टू बॉटम में भी वो सेट हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल में क्लिक करना है, यहाँ पे वर्टिकल देना है। हॉरिजेंटल में यानी लेफ़्ट टू राइट में उसने सेट किया हुआ है, सेल के विड्थ के हिसाब से हर कैरेक्टर के बीच में उन्होंने स्पेस डिफाइन किया हुआ है। वही सेम चीज़ मुझे आप देखोगे रो में स्पेस नहीं है, तो अगर मैं वर्टिकल में भी जस्टिफाई सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे तो वो जस्टिफाई वर्टिकली हो जाता है, यानी टॉप टू बॉटम में वो स्पेस डिफाइन करके उसी सेल में वो लाइन पूरी सेट कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन था, आप देखोगे तो यहाँ पे मर्ज नहीं किया हुआ है। मैं आप देखोगे अलग अलग सेल है, ये एक ही सेल में टाइप किया हुआ है, ये मर्ज नहीं। और ये बराबर तीनों सेल के सेंटर में ही मेरी लाइन पूरी सेट हो चुकी है। तो अब ये देखोगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, अगर ये मुझे सिलेक्टेड पार्ट के सेंटर में ही सेट करनी है लाइन विदाउट मर्ज किए हुए, मर्ज ना करते हुए अगर मुझे वो सेंटर में सेट करनी है तो फॉर्मेट सेल में आपको जाना है, हॉरिजेंटल में आपको लिखना है, सिलेक्ट करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। जैसे ही आप ओके देते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइन है यहाँ पे मर्ज ऑप्शन को यूज़ ना करते हुए आपको वो सेंटर में सेट हो चुकी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूट यानी आपका जो टेक्स्ट है उसमें स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट। आप अगर क्लिक करते हो तो ये हॉरिजेंटली उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बस सेम चीज़ में वो दोनों में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट कर देता हूँ, क्लिक कर दो, आप देखोगे तो हॉरिजेंटल और वर्टिकली भी उसने स्पेस डिफाइन कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूट यानी आपका जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है वो एक ही सेल में सेल की साइज़ के हिसाब से वो हॉरिजेंटल और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद उसमें ऑप्शन दिए हुए है रैप टेक्स्ट, यानी जो ये मेरी लाइन है पूरी वो एक ही सेल में सेट करने के लिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। स्ट्रिंग टू फिट यानी वो एक ही लाइन वो सेल के हिसाब से उसकी साइज़ सेट करके वो एक ही सेल में सेट करता है एक ही लाइन में। इसमें आपने देखा होगा कि 5 लाइन में कन्वर्ट कर चुका है, लेकिन वो एक ही लाइन में साइज़ को छोटा करके वो ऑटो साइज़ में सेट कर देता है। उसके बाद मर्ज यानी जितने सेल में वो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर देता उतने सेल में वो सेट कर देगा। तो अभी पहले मैं ले लूँगा रैप टेक्स्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो ये सेल आप देखोगे कि दूसरी सेल में मेरा टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, रैप टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट मेरा एक ही सेल में सेट हो चुका है। ये 2 अलग अलग लाइन है। आप अगर डिलीट करेंगे तो देखेंगे ये अलग लाइन है, अंडू देता हूँ ये अलग लाइन है, क्योंकि ये मुझे तीनों ऑप्शन आपको दिखाने थे इसलिए मैंने 3 लाइन दी हुई है। तो ये मैं फिर से फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, स्ट्रिंग टू फिट देता हूँ, तो आप देखोगे एक लाइन अगर ये मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ
तो वो अपने आप ही वो साइज़ ऑटो फिट कर देगा, आपकी सेल की साइज़ के हिसाब से वो फिट कर देगा। अभी यहाँ पे मेरी एक ही सेल में ये है, अगर मुझे ये 3 सेल में मर्ज करना है लाइन को, तो मुझे मर्ज सेल पे क्लिक करना है। आप देखोगे ओके आ गए, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो मर्ज मैंने ऑप्शन बताया है वो आप फार्मूला से भी दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेनेट से आप वो फार्मूला की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे आपको फार्मूला देना है जहाँ पे दिया है मैंने, और आपको इक्वल टू कॉन्सेंट्रेनेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टेक्स्ट बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए, सेकेंड टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टेक्स्ट सिलेक्ट कॉमा, दूसरा से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है, एंटर देना है। तो आप देखोगे कि विदाउट मर्ज दिए हुए 2 सेल को अगर आपको एक ही सेल में अगर वो कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि दोनों जो सेल है मेरे जॉइंट होके मर्ज होके आए हुए। अगर मुझे उसमें स्पेस चाहिए तो आप क्या करना, यहाँ पे कॉमा हटा देना और एंड का साइन दीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दीजिए, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड दीजिए। तो जैसे आप ये देंगे एंटर देंगे तो आपको वो स्पेस आ गया। आपको जितना स्पेस चाहिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप इतना स्पेस दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 स्पेस दिए तो वहाँ पे 3 स्पेस आ जाएंगे। तो ये आप फार्मूला की मदद से भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमने देखे पूरे अलाइनमेंट के। ये जो है टेक्स्ट रैप दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमने पहले ऑप्शन देखा था यहाँ पे ओरिएंटेशन का, वो अगर ओरिएंटेशन आपको वो अपन डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करते हुए आपको अगर एंगल खुद सेट करना है तो आप यहाँ पे एंगल अपना खुद सेट कर सकते हो 56%। वो एंगल से वो आपका टेक्स्ट रोटेट कर देगा। तो हेडिंग में आप चेंज कर सकते हो उसे। अभी वहाँ पे एक ऑप्शन था यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने यहाँ में टाइप करता हूँ तो ये राइट में टेक्स्ट टाइप हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल में आ जाए, कंटेंट राइट टू लेफ़्ट दिया मैंने, ओके दीजिए। तो आप डबल क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट टू राइट से आ रहा है, मतलब शुरुआत आपके जो टेक्स्ट है उसके शुरुआत से आ रहा है। अगर मुझे एंड से चाहिए तो आप क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाना है और लेफ़्ट टू राइट। आप अगर F2 यहाँ पे एड्रेस बार पे जाते हैं और स्पेस देके अगर टाइप करते हैं तो देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट नहीं जा रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको चेंज करने हो तो वहाँ पे कंटेंट्स करके ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट कीजिए तो वो आप मैन्युअली कर सकते हो। आप टेक्स्ट के बाद में चेंजेस कर सकते हो या होम की प्रेस करके होम और टेक्स्ट के शुरुआत में भी चेंजेस कर सकते हो। ये हमने रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन देखा था वो सेम ही है। मर्ज सेंटर, इसमें आप देखोगे तो मर्ज सेंटर यानी ये टेक्स्ट जो है मुझे 2 लाइन, आप देखोगे एक ही लाइन में है। अगर ये 2 लाइन में चेंजेस आपने ये कॉपी कर देता हूँ मैं, किसी का हमें समझने में आसानी होगी। Ctrl+C। अभी ये एक ही सेल में, अगर ये मुझे तीनों सेल में मर्ज करनी है और सेंटर में सेट करनी है और एक ही सेल में कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर देना है। तो आप देखोगे तो ये सेल तीनों सेल की मुझे एक ही सेल हो गई है। उसके बाद इसमें और ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, यानी मुझे रो के सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करना है एक सेल में तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे रो और कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज करना है तो यहाँ पे मर्ज सेल दीजिए, यानी कि मुझे रो और कॉलम दोनों की एक ही सेल बनानी है सिलेक्टेड रेंज की, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर वो मर्ज ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे आप अनमर्ज दीजिए, जिससे वो हमारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट सेक्शन। उसके बाद आता है नंबर सेक्शन में।
उसमें आप देखोगे तो ये जनरल ऑप्शन दिया हुआ है। जनरल में आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट करनी है। देखो आप नंबर करेंसी में कन्वर्ट करनी है, तो आप देखो करेंसी में कन्वर्ट हुई। अकाउंटिंग के हिसाब से कन्वर्ट करनी है। अकाउंटिंग और करेंसी में फ़र्क ये है कि अकाउंटिंग में रुपीज़ का साइन सेल के स्टार्ट में आ जाता है और करेंसी में वैल्यू को जोड़ के आ जाता है। उसके बाद शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट, यहाँ पे 2 डेट दी हुई है। यहाँ पे आप डेट दी हुई, अगर इसे मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डेट दीजिए, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट डेट दीजिए। यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 12 PM देता हूँ, यहाँ पे मुझे टाइम फॉर्मेट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे तो ये टाइम फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का साइन चाहिए। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है 10%, 10 डालिए, तो ये मुझे परसेंटेज में शो करनी है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज दीजिए। फिर फ्रैक्शन अमाउंट में कन्वर्ट करनी है, फ्रैक्शन में कीजिए। साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट करनी है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, शो करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर ये दोनों में फ़र्क देखना हो, अगर कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो नॉर्मल जनरली लेफ़्ट में ही सेल के सेट हो जाता है डिफ़ॉल्टली, और कोई नंबर टाइप करते हैं वो राइट में होता है। तो ये जनरल में हमारे दोनों टेक्स्ट और नंबर दोनों हमारे जनरल कॉलम में आते हैं। अभी इसमें फ़र्क क्या है कि अब टेक्स्ट के लिए जो हमारे फंक्शन फार्मूला, ये फंक्शन में जो भी फार्मूले है अगर हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं तो होते नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसमें सिलेक्ट करता हूँ और इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो और बाद में इसे एड्रेस बार पे क्लिक करके इंटर देखा तो आप देखोगे ये कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जो भी फार्मूले अप्लाई होते हैं वो नंबर में अप्लाई होते हैं, टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होते। तो ये ध्यान दीजिए, जब भी आपका फार्मूला अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे आपकी सेटिंग में चेक करना कि वो नंबर फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मुझे करेंसी में चेंज करनी है, अभी ये रुपीज़ में है, अगर यूरो में चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। डॉलर में चलने यूरो डॉलर या चेंज कर सकते हो। परसेंटेज में करना है, 1000 वैल्यू में करना है। उसके बाद अगर आपको डेसिमल पॉइंट बढ़ाने हैं या लेस करने हैं या ज़ीरो करने हैं तो ये चीज़ें आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने ये नंबर फॉर्मेट का जो सेक्शन है उसके लिए मैंने नई वीडियो बनाई हुई है हैशटैग नंबर फॉर्मेट करके, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने ये तीनों फंक्शन बताए हुए, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम, जो हमें फॉर्मेटिंग में बहुत बार यूज़ आती है, तो आप वो ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यूज़ करके अपने एक्सेल टेबल को अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे मेरे आने वाले नए वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।